इस घर में सभी के पास अपनी अलग अलग जादुई शक्तियां हैं, लेकिन मैराबेल के पास कोई नहीं है, जिसकी वजह से इसे कोई लाइक नहीं करता। लेकिन आज इसके भाई को जादुई शक्तियां मिलने वाली हैं। लेकिन पिछली बार जब मैराबेल जादुई शक्ति के लिए दरवाजा खोलने लगी तो दरवाजा कहता है मैं नहीं खुलूंगा और गायब हो जाता है। पर इसका भाई जब इस दरवाजा को खोलता है तो इसे जानवरों से बात करने की सुपर पावर मिलती है। इस खुशी में ये फैमिली फोटो शूट करवाते हैं, पर मैराबेल को कोई याद नहीं करता। लेकिन तभी ये देखती है कि पूरे घर में दरारें आ रही है और ये इस बारे में अपनी नानी को बताती है, लेकिन इन्हें कोई दरारें नहीं दिखती। तो इसकी नानी मैराबेल पर गुस्सा हो जाती है और ये शेर वाले भी इनका क्लैश देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसकी नानी कहती है कि ये भीख मांग रहा, कि यह देख रहा है हाँ, लेकिन थोड़ा ही दिनों में इन सभी घर वालों की जादुई ताकतें कम होने लगती हैं। तो एक दिन मैराबेल देखती है कि कुछ चूहे जादुई पत्थर को लेकर एक पेंटिंग के पीछे जा रहे हैं और जब ये इस पेंटिंग को साइड करती है तो मैराबेल को एक दरवाजा दिखता है और जब ये इस दरवाजा के अंदर जाती है तो इसे एक आदमी दिखता है और ये इसका पीछा करती है। तो वो आदमी इसको बताता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ और इसको एक जादू शीशा दिखाकर कहता है तुम्हारी वजह से हमारा घर टूटेगा। तो मीराबेल इसे दोबारा से फ्यूचर देखने के लिए कहती है तो गरोनो कहता है यहाँ से चली जाओ, लेकिन इसके बार बार कहने पर वो मान जाता है और ये दिखाता है कि तुम्हें अपनी बहन को गले लगाना होगा। पर इन दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। मुझे पता है घर में क्लैश करवाएगा, लेकिन अपने घर को बचाने के लिए मैराबेल जैसे तैसा हिम्मत करके अपनी बहन के कमरे में जाती है और गले लगने के लिए कहती है तो इसकी बहन कहती है दफा हो जाओ, लेकिन ये जैसे तैसे अपनी बहन को सॉरी सॉरी करके मीना ही लेती है और दोनों बहनें गले लगती हैं। तो इनकी जादुई मोमबत्ती की रोशनी तेज होने लगती है और दरारें भी ठीक होने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर इसकी नानी आ जाती है और इन दोनों पर भड़क जाती है और मैराबेल से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो मैराबेल भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बड़ी चुप हो जा। जैसे कि इनके घर में दरारें आने लगती हैं और ये दरारें शहर तक पहुंच जाती हैं। इससे इनका घर भी टूटने लगता है, जिससे इनकी जादुई ताकतें भी कमजोर होने लगती हैं। तो ये जादुई घर सभी को बाहर निकालने लगता है, लेकिन मैराबेल इस जादू और मोमबत्ती को बचाने के लिए छत पर चढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो इस मोमबत्ती को उठाती है कि तभी ऊपर से एक बिल्डिंग मैराबेल पर गिरने ही वाली होती है कि तभी वो जादुई घर मैराबेल को बचा लेता है और मैराबेल इस मोमबत्ती को, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मोमबत्ती बुझ जाती है, जिससे सभी घर वाले मैराबेल पर गुस्सा होने लगते हैं। तो ये वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इसकी नानी आकर कहती है और बताती है कि एक बार इसके नाना ने गाँव वालों की जान बचाई थी, जिससे इन्हें ये जादू और मोमबत्ती मिली। तभी से ही हमारे पूरे खानदान को शक्तियाँ मिलने लगी। फिर ये दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लगती है। तो वहाँ पर बहुत सी तितलियाँ आ जाती हैं, जिससे मैराबेल समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा था। तभी वह टपक जाता है तो इसकी नानी बिल्लों को भी गले लगा लेती है। तो बरू हैरान हो जाता है और कहता है ये पागल हो गया है, क्योंकि आज तक इसकी मां ने इसे हरामखोर के अलावा कुछ नहीं बोला था। और ये तीनों घोड़े पर बैठकर धूम मचा लिया करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। तो मैराबेल सभी को कहती है हम अपने घर को दोबारा बनाएंगे। तो ये सभी लोग काम में लग जाते हैं और सारा शहर वाले भी इनकी मदद करने आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से पूरा शहर की मदद की थी और इनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये सभी मैराबेल को दरवाजे का लट्टू लगाने को कहते हैं, पर जैसे ही मैराबेल इस लट्टू को लगाती है तो इनके घर में दोबारा से जादू आ जाता है। तो सभी कहते हैं और ये जादुई घर भी इनको उठाकर घर के अंदर ले जाता है। अब इन सभी घर वालों की शक्तियाँ भी वापस आ जाती है और मैराबेल को मिलती है घर में इज्जत। फिर ये फैमिली फोटो शूट करवाते हैं। तो मैराबेल को बिल्कुल बीच में रखता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।